एपिसोड 23। हवेली शाम 7 बजे। हवेली का लिविंग रूम मेहमानों से भरा पड़ा था। पार्टी में शहर और बाहर से कई बड़े खानदान के लोग शामिल होने आए थे। उसमें से कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेसमैन और कोई मल्होत्रा परिवार के दूर के रिश्तेदार भी थे, जो वहाँ सिर्फ सोनल और क्रिश से मिलने आए थे। वो जगह लोगों से भरी हुई थी। शीतल और मिस्टर मल्होत्रा मेहमानों को अटेंड कर रहे थे। दादी पार्टी में नहीं थी क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी और वो अब ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। क्रिश का परिवार भी पार्टी में आ चुके थे। उन सब ने भी बहुत अच्छे तरीके से कपड़े, ज्वेलरी पहने थे। क्रिश के परिवार को देख मिस्टर मल्होत्रा और शीतल मल्होत्रा उनके पास आ गए और उन्हें ग्रीट करते हुए उन्हें लिविंग रूम में ले आए। उन्हें सोफे पर बैठने को कहकर मिस्टर मल्होत्रा और शीतल दूसरे मेहमानों के पास चले गए। क्रिश का परिवार काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि उनको ये सब की आदत नहीं थी और वो सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, लेकिन क्रिश कहीं नजर नहीं आ रहा था। इधर क्रिश कमरे में तैयार हो रहा था। उसने ब्लैक टॉक्सिडो पहना था। उसके हाथ में एक महंगी सी घड़ी थी। उसके बाल सलीके से सेट थे, पैरों में महंगे जूते और वो इस अटायर में परफेक्ट मैन लग रहा था। वो मिरर में देखकर अकेले अकेले कुछ कह रहा था क्योंकि उसे अपने साथ साथ सोनल की परछाई भी मिरर में दिखाई दे रही थी। सोनल वॉशरूम से अपनी साड़ी का प्लेट ठीक करते हुए आ रही थी और उसका पल्लू उसके हाथ में था। उसने डार्क रेड कलर की हैवी डिजाइनर साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल कर्ली थे और उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। उसे आज की पार्टी के लिए एक ब्यूटिशियन ने तैयार किया था, लेकिन वो अपने इस नए लुक को लेकर थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही थी। वो बेड के पास खड़ी होकर अपनी साड़ी कंधे पर एडजस्ट करते हुए खुद से बोली, पता नहीं हम इसे कैसे संभालेंगे। ये बहुत अजीब लग रहा है। कैसे कोई इतना भारी भरकम कपड़ा पहन सकता है? हमसे तो 1 मिनट भी नहीं टिक रहा। क्रिश उसकी पतली कमर और परफेक्ट फिगर को आंखें फाड़े मिरर में ताड़ रहा था। उसकी स्किन दूध की जितनी गोरी थी। सोनल इससे बेखबर अपना काम करने में लगी थी। क्रिश उसे देखते हुए धीरे धीरे अपनी कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। वो उसे देखते हुए एक बार भी अपनी पलकें नहीं झटक रहा था, जैसे अगर उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने का ये खूबसूरत नज़ारा गायब हो जाएगा। सोनल अब तक फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को फूंक मारा और कहा, अब हम ये नहीं पहन सकते। तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ सोनल, तू कितनी बड़ी पागल हो। एक बार कमरे में देखना तो चाहिए। पता नहीं ये कब से मुझे देख रहा है। ये सोचते हुए वो वॉशरूम में भागने लगी तो क्रिश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो सोनल उसके सीने से टकरा गई। दोनों की सांसें एकदम से तेज हो गई। क्रिश ने एक झटके से सोनल को छोड़ दिया और कहा, सॉरी, वहाँ फर्श पर पानी है, आप गिर जाती, इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सोनल का तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और वो बोली, मुंह से बता भी तो सकते थे, हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? आइंदा मुझसे दूर रहना और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और वो उसके बगल से वॉशरूम चली गई। क्रिश उदास हो गया। उसके दिल में सोनल के लिए रिस्पेक्ट थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बातों से उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटता था। उसने भी कुछ नहीं कहा। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। क्रिश ने तुरंत डोर खोला तो पाया खुशी है। जीजू, सोनल कहाँ है? वो वॉशरूम में है, क्रिश ने कहा। अच्छा,
तो खुशी ने कहा, अंकल और आंटी आप दोनों को बुला रहे हैं, सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो कृष ने कहा, ओके, लेकिन आप एक बार सोनल जी को बता दीजिए। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और सोनल बाहर आ गई। सोनल को देख खुशी ने कहा, वो तू रेडी हो गई? सोनल ने हाँ कहा। तो चले नीचे, सभी तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। सोनल ने ओके कहा। उसने एक नज़र कृष को देखा और बोली, चलो नीचे, सभी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कृष ने ओके कहा और वो दोनों पार्टी एरिया में आ गए। सोनल और कृष खुशी के साथ सबके पास आ गए। मिस्टर मल्होत्रा और शीतल ने उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, तुम दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हो। सोनल अपने डैड से अपनी तारीफ सुन अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। मिस्टर मल्होत्रा कृष को देखते हुए कहा, कृष जाओ सोनल को अपने परिवार वालों से मिलवाओ, वो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं। पहले उनसे मिलो, फिर मैं तुम्हें पार्टी में आए गेस्ट से मिलवाता हूँ। कृष ने ओके कहा और सोनल को लेके अपने परिवार के पास चला गया। सोनल ने कृष के मम्मी पापा को बेमन से ग्रीट किया और कुछ देर बातें करने के बाद खुशी के साथ अपने दोस्तों के पास चली गई। कृष अपने परिवार से बातें कर रहा था, लेकिन वो बार बार सोनल को ही घूर रहा था। तभी साक्षी ने अपने भाई को छेड़ते हुए कहा, ओए होए भाई, भाभी को घूरना बंद करो, वो आपकी वाइफ है। कृष हड़बड़ा गया और साक्षी के गाल खींचते हुए कहा, तू अपना मुंह बंद रख। तभी कृष की मम्मी ने कहा, बेटा तू खुश तो है ना? बड़े लोग हैं, कुछ बोल दे तो चुपचाप सुन लेना। कृष ने कहा, माँ आप टेंशन मत लो, सब ठीक है यहाँ पर। मिस्टर मल्होत्रा कृष के परिवार के पास आ गए और कहा, आप लोगों ने कुछ खाया? और एक वेटर को आवाज लगाई और कहा, इन लोगों का खाने पीने का ध्यान रखना। और कृष से कहा, चलो मेरे गेस्ट से तुम्हें मिलवाता हूँ। सोनल दूर खड़ी कृष को देख रही थी। कृष दिखने में काफी हैंडसम था और वो उस रात की बातें याद करने लगी और उसका चेहरा कठोर हो गया। मिस्टर मल्होत्रा ने कृष को अपने सारे गेस्ट से मिलवाया और फिर किसी को इशारा किया। एक वेटर एक वहाँ पर बड़ा सा केक लेकर आया। सोनल और कृष ने केक को कट किया, आपस में दोनों को बारी बारी से खिलाया। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने सोनल और कृष को बधाई दी। कृष और सोनल ने भी सबको थैंक्स कहा। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी सोनल ने खुशी से कहा, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, चल थोड़ी देर गार्डन में बैठ के आते हैं। खुशी ने कहा, अरे यार पार्टी एंजॉय करने दे मुझे, गार्डन में नहीं जाना मुझे। तो सोनल ने अपना मुंह बना लिया और चिढ़ते हुए कहा, हाँ ठीक है, मत आ तू, मैं अकेली चली जाती हूँ। और वो गार्डन की तरफ बढ़ गई। खुशी ने देखा सोनल नाराज हो गई तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ देर जाने के बाद वो जोर से चिल्लाई। उसने देखा सोनल को किसी ने गन पॉइंट में ले रखा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुन पार्टी में मौजूद सभी ने उसी तरफ देखने लगे। मिस्टर मल्होत्रा और कृष भी भागकर उसके पास आ गए। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, खुशी क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? खुशी हाफते हुए अपनी उंगली से इशारा किया। कृष और मिस्टर मल्होत्रा ने सामने देखा तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। एक नकाबपोश आदमी सोनल को पकड़ उसके माथे पर गन तान रखी थी। सोनल एकदम स्टैचू की तरह खड़ी थी।